होली की रात एक लड़की के साथ ऐसा हुआ जिसे सुनकर पूरे गांव में सनसनी फैल गई। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के जिले कानपुर से। कानपुर जिले में एक बिठूर नाम का शहर पड़ता है और इसी बिठूर शहर में एक कॉलोनी पड़ती है जिसका नाम गुरुकुल कॉलोनी है। और इसी गुरुकुल कॉलोनी में 56 बाई 15 मकान में रहने वाली अंजू देवी, जो कि एक टीचर होती है, वह रोज सुबह 8:30 बजे के आसपास अपने स्कूल पढ़ाने के लिए जाया करती थी। करीब 3 बजे के आसपास अपने घर लौट आया करती थी, क्योंकि ये महिला इस कॉलोनी के अंदर एक कमरा किराए पर लेकर रहती थी। अब इसके परिवार में एक इसका इकलौता ही बेटा होता है जिसका नाम रवि होता है। रवि की उम्र लगभग 8 से 9 साल के आसपास की होती है। रवि अपनी नानी गायत्री के पास रहता था, जबकि यह महिला टीचर इस कमरे पर बिल्कुल अकेली रहती थी, क्योंकि इस महिला टीचर के पति की 4-5 साल पहले दुर्घटना में मौत हो जाती है, जिसकी वजह से ये महिला टीचर बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी ये महिला टीचर अपने आप को संभालती है और अपने पूरे परिवार को संभाल लेती है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती चली जाती है। अब इस कॉलोनी में जितने भी लोग होते हैं, सभी इस महिला टीचर को काफी पसंद किया करते थे, क्योंकि ये महिला इस कॉलोनी के सभी बच्चों को मुफ्त में ट्यूशन दिया करती थी, जिसकी वजह से इस कॉलोनी के सारे लोग जो है काफी इसे इज्जत दिया करते थे। लेकिन आगे भविष्य में चलकर इस अंजू टीचर के साथ ऐसी बड़ी घटना होने वाली थी जिसके बारे में ये टीचर कुछ भी नहीं जानती थी। अब इसी कॉलोनी के अंदर एक सोमनाथ नाम का ट्रक ड्राइवर भी रहता था। ये ट्रक ड्राइवर भी इसी कॉलोनी के अंदर एक कमरा किराए पर रहकर रहता था। लेकिन सोमनाथ एक ऐसा ट्रक ड्राइवर होता है जो कि नाड़े का ढीला होता है, पजामे का ढीला होता है। ये इस कॉलोनी की खूबसूरत महिलाओं को काफी पसंद किया करता था, हमेशा उनको गंदी नजर से देखा करता था। और अब इसके सोमनाथ ट्रक ड्राइवर की नजरें इस महिला टीचर की खूबसूरती पर पड़ चुकी होती हैं। जैसे यह महिला टीचर अंजू देवी हर रोज सुबह के करीब 7 बजे के आसपास स्कूल जाया करती थी, तो ये सोमनाथ ट्रक ड्राइवर उसकी खूबसूरती को देखा करता था। अब ये सोमनाथ नाम का ट्रक ड्राइवर इस महिला टीचर अंजू देवी की खूबसूरती को देखकर अपने मन में सोचने लग जाता है कि यह महिला टीचर तो काफी खूबसूरत है, किसी न किसी तरीके से इस महिला टीचर को हासिल करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे ख्वाब सोमनाथ ट्रक ड्राइवर के मन में आने लग जाते हैं। लेकिन इसी कॉलोनी के अंदर एक दूसरा ट्रक ड्राइवर भी रहता था जिसका नाम राहुल होता है। राहुल, जो कि इसका अच्छा खासा गहरा दोस्त होता है। अब आगे भविष्य में चलकर ये दोनों ट्रक ड्राइवर इस अंजू टीचर के साथ बहुत बड़ा कांड करने वाले थे, जिसके बारे में ना तो वो जानती थी और न ही इस कॉलोनी के लोग जानते थे। दिन गुजरते चले जाते और एक तारीख आई जाती है, 20 फरवरी 2026 का दिन, रात के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। सोमनाथ ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक लेकर इस कॉलोनी के बिल्कुल नजदीक आ रहा था। उसी समय उस ट्रक ड्राइवर की जो नजरें होती हैं एक खूबसूरत महिला पर पड़ जाती हैं। उस खूबसूरत महिला का नाम सोनिया होता है। सोनिया इस कॉलोनी में 150 मीटर की दूरी पर किसी अपने ग्राहक के आने का इंतजार कर रही होती है। और जैसे ही ट्रक ड्राइवर सोमनाथ सोनिया को देखता है, तो उसकी खूबसूरती को देखता है, तो वहीं पर वह अपना ट्रक रोक लेता है, ट्रक से नीचे उतरता है और फिर सोनिया के पास चला जाता है। सोनिया से पूछने लगता है कि तुम इतनी रात गए किसका इंतजार कर रही हो। सोनिया अब साफ साफ शब्दों में इस ट्रक ड्राइवर को कहने लग जाती है कि मैं अपने ग्राहक का आने का इंतजार कर रही हूँ। अब ये ट्रक ड्राइवर सोमनाथ तुरंत समझ जाता है कि ये महिला कोई धंधा करने वाली है। लेकिन सोमनाथ नाले का ढीला होने की वजह से इस महिला सोनिया को कहने लगता है कि आज तुम्हारा कोई भी ग्राहक आने वाला नहीं है, क्योंकि आज मैं तुम्हारे साथ अपना वक्त गुजारना चाहता हूँ। सोनिया खुश हो जाती है, सोनिया का तो काम ही यही होता है। लेकिन सोनिया कहती है कि पहले मुझे पैसे देने पड़ेंगे, इसके बाद ये सब काम होने वाला है। सोमनाथ कहता है कि मैं तुम्हें पैसे जरूर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ मेरे कमरे पर चलना पड़ेगा। लेकिन सोनिया कहती है कि तुझे मेरे घर पर चलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये ट्रक ड्राइवर अपनी जिद पर अड़ जाता है और फिर सोनिया इसके सामने मजबूर हो जाती है। सोनिया कहती है कि चलो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे ही कमरे पर चल पड़ती हूँ। इसके बाद ये ट्रक ड्राइवर सोमनाथ होता है, इस महिला सोनिया को अपने ट्रक के अंदर बैठा लेता है। कुछ मिनटों का वक्त गुजरने के बाद सोमनाथ ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक लेकर इस कॉलोनी के अंदर आ जाता है, अपने ट्रक को रोकता है और ट्रक को रोकने के बाद ये दोनों इस ट्रक के नीचे उतर जाते हैं। और फिर सोमनाथ ट्रक ड्राइवर इस महिला सोनिया को लेकर अपने कमरे पर आ जाता है, कमरे का दरवाजा खोलता है और फिर ये दोनों इस कमरे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन इसके बाद सोमनाथ ट्रक ड्राइवर अपने दोस्त राहुल के पास फोन कॉल करता है और राहुल को कहता है कि आज मेरे कमरे पर बहुत ही खूबसूरत महिला आई हुई है, अगर तुम भी इसके साथ अपना वक्त गुजारना चाहती हो तो जल्दी से मेरे कमरे पर आ जाओ। राहुल उसी समय अपनी मोटर बाइक लेकर उसी कॉलोनी के अंदर पहुंच जाता है, क्योंकि राहुल किसी जरूरी काम से बाहर गया था,
जैसे ही राहुल इस कॉलोनी के अंदर प्रवेश करता है तो उसके बाद सोमनाथ कहने लगता है कि तुम ऐसा करो, कुछ पैसे लेकर अच्छी सी शराब खरीद लेकर आओ और मैं तुम्हारा यहीं पर बैठकर इंतजार करता हूँ। इसके बाद सोमनाथ अपने दोस्त राहुल को कुछ पैसे देता है और फिर राहुल पैसे लेकर पास के ही एक शराब के ठेके पर चला जाता है। वहां से शराब खरीदी जाती है, कुछ खाने पीने का सामान खरीद लिया जाता है और यहीं से सारा सामान खरीदने के बाद राहुल अब दोबारा से सोमनाथ ट्रक ड्राइवर के कमरे पर आ जाता है। फिर इसके बाद ये दोनों दोस्त इस कमरे के अंदर बैठकर कुछ देर तक शराब पीते हैं और जैसे इन दोनों को दोस्तों को नशा हो जाता है तो इसके बाद राहुल कहने लगता है कि चलो इस महिला के साथ अपना वक्त गुजार लेते हैं। इसके बाद ये दोनों ट्रक ड्राइवर बारी बारी से इस महिला सोनिया के साथ गलत काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस गलत काम को सोनिया की मर्जी के तहत ही किया जा रहा होता है। इसमें सोनिया की भी मर्जी होती है और इस तरीके से ये दोनों इस गलत काम को तब तक अंजाम देते हैं जब तक दोनों का मन खुश नहीं हो जाता। और जैसे इन दोनों का सारा काम खत्म हो जाता है तो इसके बाद सोनिया इनसे कुछ पैसे लेती है, लेकिन सोमनाथ ट्रक ड्राइवर सोनिया को कहता है कि हमें अपना फ़ोन नंबर भी दे दो। सोनिया उसको अपना फ़ोन नंबर देती है। फिर इसके बाद सोमनाथ कहने लगता है कि अब तो हम जब भी तुम्हें यहाँ बुलाएंगे तुम्हें आना ही पड़ेगा। सोनिया भी मान जाती है क्योंकि वो पैसों की लालची होती है। इस तरीके से अब सोमनाथ अपने दोस्त राहुल को कहने लगता है कि राहुल तुम ऐसा करो, सोनिया को इसके घर पर छोड़कर आ जाओ। इसके बाद सोमनाथ अपने इस कमरे का दरवाजा खोल देता है और जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला जाता है तो इसके बाद जो राहुल होता है उस महिला सोनिया को अपनी कमरे से मोटरसाइकिल पर बैठा लेता है, लेकिन इसी कॉलोनी के अंदर रहने वाली टीचर ये सब कुछ देख रही होती है। ये सब उसे बर्दाश्त नहीं होता। अंजू टीचर अब इन दोनों दोस्तों के पास जाती है, वहां पर इन दोनों दोस्तों को गालियां देना शुरू कर देती है। टीचर चीख चीख कर चिल्लाना शुरू कर देती है, पड़ोसियों को इकट्ठा कर लेती है, पड़ोसी जन भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। अंजू टीचर कहने लगती है कि ये दोनों ट्रक ड्राइवर हर रोज किसी न किसी महिला को यहाँ पर लेकर आते हैं, फिर उसके साथ अपना वक्त गुजारते हैं। पूरी कॉलोनी को इन दोनों लड़कों ने गंदा कर रखा है, लेकिन इसके बाद ये महिला टीचर यहाँ पर नहीं रुकती है। उस महिला सोनिया के गाल पर दो तमाचे भी जड़ देती है। जैसे ही थप्पड़ मारा जाता है तो सोमनाथ ट्रक ड्राइवर को गुस्सा आने लगता है। वह इस महिला अंजू देवी को भला बुरा कहने लगता है, लेकिन वो यहीं पर नहीं रुकती है। जो टीचर जो होती है सोमनाथ के गाल पर भी दो तमाचे जड़ देती है। जैसे ही इसके गाल पर तमाचे मारे जाते हैं तो सोमनाथ को इस पर काफी गुस्सा आ जाता है। अब सोमनाथ और राहुल ये दोनों ट्रक ड्राइवर इस अंजू टीचर को धमकी देते हुए कहते हैं कि एक दिन तुम्हारे घर के अंदर तुम्हें उठाकर ले जाएंगे और तुम्हारा वो हाल करेंगे जिसकी वजह से तुम कहीं की मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। अंजू को इस बात पर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इस तरह से दोनों ट्रक ड्राइवर जो है अंजू टीचर के बीच झगड़ा हो जाता है, लेकिन पड़ोसी जन बीच बचाव करवा देते हैं और जैसे ही बीच बचाव करवा दिया जाता है तो ये दोनों ट्रक ड्राइवर उस महिला सोनिया देवी को लेकर कहीं और चले जाते हैं। लेकिन ये महिला टीचर अंजू देवी नहीं जानती थी कि आगे भविष्य में चलकर ये दोनों ट्रक ड्राइवर इसके साथ बहुत बड़ा कांड करने वाले थे। कुछ ही दिनों का वक्त गुजर जाता है, लेकिन वो तारीख आई जाती है 24 फरवरी 2026 रात के 7:30 बजे के आसपास का वक्त होता है। सोमनाथ ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक लेकर फिर से इसी कॉलोनी में आता है, अपना कमरे का दरवाजा खोलता है, कमरे के अंदर आ जाता है। इसके बाद ये ट्रक ड्राइवर फिर से उस महिला सोनिया देवी के पास फोन कॉल करता है और सोनिया को कहा जाता है कि तुम चुपके से जल्दी से मेरे कमरे पर आ जाओ। और इस तरीके से सोनिया देवी अब छिपते छिपाते हुए इस कॉलोनी के अंदर प्रवेश कर जाती है। दरवाजे पर दस्तक दी जाती है और फिर सोमनाथ ट्रक ड्राइवर दरवाजा खोल देता है, लेकिन सोमनाथ ट्रक ड्राइवर फिर से अपने दोस्त के पास आता है और फोन कॉल करता है, कहता है कि तुम भी मेरे कमरे पर आ चलो। और इस तरीके से राहुल जैसे ही ये बात सुनता है तो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है उसके कमरे पर। तो आज ये जो अंजू टीचर होती है इन तीनों को देख चुकी होती है, उसी समय फिर से वह अपने कमरे से बाहर निकलती है और वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, पड़ोसी जनों को इकट्ठा कर लेती है। लेकिन आज ये पड़ोसी जन और टीचर मिलकर इन तीनों की खूब जमकर पिटाई करते हैं। पिटाई इतनी ज्यादा करी जाती है कि दोनों ट्रक ड्राइवर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन जब पड़ोसी जन फैसला लेते हैं कि इन दोनों ट्रक ड्राइवरों को इस कॉलोनी से बाहर निकाल दिया जाए, इस तरीके से ये कॉलोनी के सभी लोग मिलजुल कर अब इन दोनों ट्रक ड्राइवरों को इस कॉलोनी से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जाते जाते ये दोनों ट्रक ड्राइवर इस महिला अंजू को फिर से धमकी देकर जाते हैं, कहते हैं कि एक दिन तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। अब अंजू जो टीचर इन सारी गलतियों को जो है नजरअंदाज कर देती है।
वो सोचती है कि इस पल के लिए भी ये नहीं सोचती है कि ये दोनों ट्रक ड्राइवर उसको कल भविष्य में नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और इस तरह से अब दोनों ट्रक ड्राइवर किसी दूसरी कॉलोनी में रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनके बावजूद भी सोमनाथ ट्रक ड्राइवर और उसका दोस्त राहुल, ये दोनों ही इस महिला अंजू देवी पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। जब भी यह महिला टीचर अपने स्कूल में पढ़ाने जाती थी या फिर स्कूल से अपने कमरे पर लौटती थी, तो उसका जो दोस्त होता है राहुल, वह हमेशा इस पर नजर रखा करता था। राहुल और सोमनाथ को कभी भी मौका मिला कि इस महिला टीचर को अपने बस में कर लिया जाए, लेकिन कुछ दिनों का वक्त गुजरने के बाद एक तारीख आई जाती है। 1 मार्च 2026 दिन शाम के करीब 4 बजे के आसपास का वक्त होता है। यह महिला अंजू देवी अपने घर के अंदर कामकाज कर रही होती है। उसी समय इसके फोन पर घंटी बजती है और जैसे ही फोन उठाती है तो इसकी माँ गायत्री देवी का फोन कॉल होता है। गायत्री देवी अपनी बेटी को कहने लगती हैं कि बेटी अंजू, होली का दिन भी आ चुका है, तुम पिछले 1 साल से घर पर भी नहीं आई हो, तुम्हारा बेटा भी हमेशा मुझसे पूछता रहता है कि माँ कब आने वाली है। इसके बाद गायत्री देवी अपनी बेटी अंजू को कहने लगती है कि बेटी, मेरी तबीयत थोड़ी बहुत खराब रहती है, एक आध दिन के लिए तुम मेरे घर पर आ जाओ। जैसे ही ये बात गायत्री देवी की सुनती है तो कहती है कि माँ, मैं कल जो है 2 मार्च है और होली का दिन भी है, मैं कल सुबह अपने घर से तुम्हारे घर पर पहुंच जाऊंगी। इस तरीके से फोन कॉल काट दिया जाता है बात करने के बाद। इसके बाद ये अंजू टीचर अपने कुछ कपड़े उठाती है, बैग में उनको डाल लेती है और फिर सोचने लगती है कि कल सुबह मैं अपने घर पर निकल जाऊंगी। इसके बाद पूरी रात गुजर जाती है। जैसे ही अगला दिन आता है, यानी कि 2 मार्च 2026 का दिन होता है, सुबह के करीब 9 बजे का आसपास का वक्त होता है। गायत्री देवी अपनी बेटी के पास फिर से फोन कॉल करती है। वो कहती है कि अंजू, कितने बजे आ रही हो तुम? तभी वो कहती है कि माँ, मैं यहाँ से बस निकल ही रही हूँ और मैं 3-4 घंटे में वहां पर पहुंच जाऊंगी। इस तरीके से फोन कॉल काट दिया जाता है। करीब 11 बजे के आसपास का वक्त हो चुका होता है। अंजू टीचर अपने थोड़े से कपड़े लेकर अपने घर से बाहर निकल जाती है, बस अड्डे की तरफ चल पड़ती है। जैसे ही बस अड्डे पर पहुंच जाती है तो बस अड्डे पर बैठकर बस का इंतजार करने लगती है। उसी समय राहुल ट्रक ड्राइवर इस बस स्टैंड पर पहुंच जाता है। राहुल की नजरें जैसे ही इस टीचर पर पड़ती हैं तो राहुल सोचने लग जाता है कि आज ये महिला टीचर कहीं ना कहीं जा रही है और इसी बीच रास्ते में इसके साथ कोई कांड करना ही है। आखिर इसका जो हमारे साथ इसने जो सलूक किया था, उसका आज सूद समेत लौटाने का दिन आ चुका है। अब जो टीचर कहीं जा रही है, वो सोचने लगता है कि उसने जो गाल पे थप्पड़ मारे तो उसका जवाब आज देना ही है। वो सोमनाथ को बुलाता है, सोमनाथ से कहने लगता है कि तू वहीं पर रुक, मैं अभी मोटरसाइकिल लेकर आता हूँ। लेकिन राहुल कहता है कि साथ में 2 हेलमेट लेकर आना। और इस तरीके से सोमनाथ मोटरसाइकिल लेकर 2 हेलमेट लेकर बस स्टैंड पर पहुंच जाता है। ये दोनों बस स्टैंड पर मोटरसाइकिल पर बैठ जाते हैं और हेलमेट भी लगा लेते हैं ताकि ये महिला अंजू टीचर इन दोनों को पहचान न सके। और होने वाला यही होता है। करीब 15 मिनट का वक्त गुजरने के बाद जो महिला टीचर की बस का समय हो जाता है, वो भी आ जाती है और टीचर इस बस के अंदर बैठ जाती है और फिर बस चलना शुरू हो जाती है। लेकिन आज ये दोनों ट्रक ड्राइवर सोमनाथ और राहुल बस का पीछा करते करते करीब 1.5 घंटे का वक्त गुजर जाता है और बस एक बस स्टैंड पर पहुंच जाती है जहां पर इस महिला टीचर का गांव लगता था। उसके बाद ये महिला टीचर इस बस से नीचे उतर जाती है और इस बस स्टैंड को इस महिला टीचर के गांव की दूरी लगभग 5 किलोमीटर तक की होती है। इसके बाद टीचर देखती है कि यहाँ पर कोई भी ऑटो रिक्शा नहीं खड़ी है। काफी देर तक जो है वो महिला ऑटो रिक्शा आने का इंतजार कर रही होती है, लेकिन कोई भी ऑटो रिक्शा वहां पर नहीं आता है। दूसरी तरफ जो दोनों ट्रक ड्राइवर होते हैं, वह भी मोटरसाइकिल लेकर इस बस अड्डे पर पहुंच चुके होते हैं। दोनों ने हेलमेट लगा रखा होता है, जिसकी वजह से अंजू टीचर इन दोनों को पहचान नहीं सकती। काफी समय गुजर जाता है। अंजू टीचर देखती है कि आज कोई भी ऑटो रिक्शा वाला यहाँ पर आने वाला नहीं है। वो अपने मन में सोचने लगती है कि अब तो मुझे शायद पैदल ही चलना चाहिए और धीरे धीरे करके वो गांव तक पहुंच ही जाएगी। इसके बाद ये महिला जो होती है टीचर, ये पैदल चलना शुरू कर देती है और ये पीछे से दोनों ट्रक ड्राइवर अपनी मोटरसाइकिल के माध्यम से चलना शुरू कर देते हैं। लगभग आधा 1 किलोमीटर दूरी का सफर तय कर लिया जाता है। फिर वहां पे एक सुनसान इलाका आ जाता है, एक बगीचा टाइप का आ जाता है। वहाँ सड़क किनारे पर ईख के खेत होते हैं, कुछ बगीचे भी होते हैं। जैसे ये दोनों ट्रक ड्राइवर सुनसान सड़क को देखते हैं और आसपास के खेत को देखते हैं तो अपने मन में सोचे लग जाते हैं कि अब अच्छा मौका आ चुका है। इसके बाद ये सोमनाथ और राहुल, ये दोनों अपनी मोटरसाइकिल के माध्यम से इस महिला टीचर के सामने खड़े हो जाते हैं और फिर हेलमेट उतारते हैं और सोमनाथ अपनी एक जेब से चाकू निकालता है और फिर इस चाकू को इस महिला अंजू की गर्दन पर रख लिया जाता है।
जो अंजू टीचर को धमकी दी जाती है कि अगर तुमने चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो तुम्हारा गला यहीं काट देंगे। इस तरह से ये टीचर मजबूर हो जाती है, वो ना चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, ना वो चिल्ला सकती थी, ना वो कुछ कदम उठा सकती थी। दोस्तों आज इसके साथ बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन होने वाला भी यही होता है। इस तरीके से आज जो राहुल होता है वह कहने लगता है सोमनाथ चलो इसको जो है बगीचे में ले चलते हैं। जैसे तैसे करके ये दोनों ट्रक ड्राइवर इस महिला टीचर को घसीट कर बगीचे की तरफ ले जा रहे होते हैं। वहां पर एक खेत होता है, उसी खेत में उसके चुन्नी से हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। राहुल की जेब में रुमाल होता है, उस रुमाल को निकाल कर उसके मुंह में ठूस देता है, और जैसे ये मुंह में रुमाल ठूस दिया जाता है तो ये महिला टीचर अब बोलने के काबिल नहीं रहती है। और इस तरह से अब दोनों ट्रक ड्राइवरों का गंदा और घिनौना खेल शुरू हो जाता है। ये दोनों ट्रक ड्राइवर मिलकर बारी बारी से इस महिला टीचर के साथ गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ इन दोनों का विरोध करती रही जाती है, लेकिन ये दोनों ट्रक ड्राइवर अपने काम को अंजाम देते चले जाते हैं। ये दोनों लड़के मिलकर इस गलत काम को तब तक करते हैं तब तक इन दोनों का मन नहीं भर जाता है। और जैसे इन दोनों का मन भर जाता है, सारा काम खत्म हो जाता है, तो ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, बल्कि यहाँ से एक असली कहानी शुरू होती है। यहीं से होती है। इसके बाद सोमनाथ अपने दोस्त राहुल को कहने लगता है कि राहुल ऐसा मजा आने वाला नहीं है, क्योंकि ना हमारे पास शराब है और ना ही कुछ और। ऐसा करो, पास ही में कोई शराब का ठेका हो सकता है, वहां से अच्छी खासी शराब खरीद कर लेकर आओ। इसके बाद सोमनाथ इसको कुछ पैसे देता है और फिर राहुल इसी के खेत से बाहर निकलता है। इधर उधर देखता है कि सुनसान इलाका होता है, मोटरसाइकिल स्टार्ट कर ली जाती है, और फिर राहुल नाम का लड़का किसी शराब के ठेके की तलाश करता है। जैसे उसको शराब का ठेका मिल जाता है तो वहां से शराब खरीद ली जाती है। किसी दुकान से कुछ खाने पीने का सामान भी खरीद लिया जाता है। अब ये सारा सामान खरीदने के बाद राहुल फिर से इसी ईख के खेत में आ जाता है। ईख के खेत में ये दोनों दोस्त बैठकर काफी देर तक शराब पीते हैं, और जब दोनों को गहरा नशा हो जाता है तो इसके बाद जो राहुल होता है सोमनाथ को कहने लगता है कि चलो फिर से इसका कुछ फायदा उठा लेते हैं। इस तरह से ये दोनों दोस्त मिलकर फिर इस महिला अंजू टीचर के साथ गलत काम करना शुरू कर देते हैं। और जैसे इन दोनों को सारा काम खत्म हो जाता है, फिर ये हद तक बढ़ जाती है कि ये दोनों ट्रक ड्राइवर्स के साथ अब बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने वाले होते हैं। ये दोनों ट्रक ड्राइवर इस महिला टीचर के साथ ऐसा कांड करने वाले होते हैं जिनके बारे में ये टीचर को कुछ भी नहीं पता होता, ना वो जानती थी। दूसरी तरफ जो महिला होती है इन दोनों के सामने हाथ पैर जोड़ रही होती है, लेकिन ये दोनों दोस्त कहने लगते हैं कि तुम्हारे साथ इससे भी बुरा काम करने वाले हैं। जैसे इन दोनों के बीच ये बातचीत हो रही है तो उसी समय सोमनाथ ट्रक ड्राइवर के फोन की घंटी बजती है। सोमनाथ फोन उठाता है और उसकी तरफ एक उसका दोस्त होता है नदम सिंह। नदम सिंह को कहने लगता है सोमनाथ तू कहाँ पर है। तभी सोमनाथ अपने दोस्त नदम सिंह को कहने लगता है मैं तुमसे बहुत दूरी पर हूँ। नदम सिंह पूछने लगता है कि आज तुम्हारे साथ बैठकर पार्टी करनी है, तुम कहाँ पर हो। इसके बाद सोमनाथ अपने दोस्त नदम सिंह को कहता है कि मैं तुमसे काफी दूर पर बैठा हूँ, लेकिन आज मेरे पास एक बहुत खूबसूरत महिला है। अब जैसे ही नदम सिंह अपने दोस्त की बात को सुनता है तो कहने लगता है कि तुम कहाँ पर हो। इसके बाद सोमनाथ अपने दोस्त नदम सिंह को एड्रेस देता है। फिर नदम सिंह कहने लगता है कि मैं 2 घंटे के बाद मैं तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ, तुम दोनों वहीं पर रहना, साथ में उस महिला को भी अपने पास ही रखना। और इस तरीके से अब ये दोनों दोस्त ईख के खेत के अंदर ही बैठकर शराब पीने लग जाते हैं। 2 घंटे का वक्त गुजरने के बाद नदम सिंह भी जैसे तैसे करके गाड़ी के माध्यम से वहां पर पहुंच जाता है। फिर इसके बाद तीनों दोस्तों दोस्ती के खेत के अंदर बैठकर जो है नदम सिंह कहने लगता है कि शराब तो खत्म हो चुकी है, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। सोमनाथ फिर अपने दोस्त राहुल को कहता है कि राहुल जहां से तुम ये शराब खरीद कर लेकर आए थे वहां से और लेकर आओ। इसके बाद सोमनाथ अपने दोस्त राहुल को फिर से कुछ पैसे देता है। राहुल मोटरसाइकिल लेकर फिर से शराब के ठेके पर पहुंच जाता है। वहां से शराब खरीद ली जाती है और फिर इसके बाद कुछ खाने पीने का सामान भी खरीद लिया जाता है। राहुल ये सारा सामान खरीदने के बाद वापस उस खेत में आ जाता है जहां पर वो तीनों लोग बैठे होते हैं। अब वो फिर बैठकर उस शराब को पीते हैं। तीनों दोस्तों को गहरा नशा हो जाता है। तो इसके बाद नदम सिंह कहने लगता है कि अब तो इस महिला के साथ वक्त गुजारने में फायदा है। और इस तरह से ये तीनों दोस्त फिर से इस महिला के साथ गलत और गंदा काम करना शुरू कर देते हैं। ये तीनों दोस्त मिलकर इस महिला टीचर का पूरा फायदा उठाते हैं, और जैसे इन तीनों का ये काम खत्म हो जाता है तो इसके बाद सोमनाथ ट्रक ड्राइवर अपने दोस्त को कहने लगता है कि यहाँ पर इस महिला टीचर को आज छोड़ना नहीं है, बल्कि इसको दिल्ली लेकर चलते हैं, वहां पर किसी कोटे पर बेच देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास अच्छे खासे पैसे आ सकते हैं। राहुल और नदम सिंह ये दोनों भी मान जाते हैं। राहुल कहने लगता है देखो
जो नदम है वह अपनी गाड़ी लेकर आया है, चलो इसकी गाड़ी में बैठाते हैं और गाड़ी में बैठाने के बाद इसको दिल्ली लेकर चलते हैं, वहाँ पर इसको बेच देंगे और फिर इसके पैसे ले लेंगे। इस तरीके से ये तीनों दोस्तों का प्लान बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद ये तीनों दोस्त इस महिला अंजू देवी को घसीटकर खेत से बाहर निकाल लेते हैं और जैसे ही ये गाड़ी की तरफ जा रहे होते हैं तो उसी दौरान एक गांव का किसान जिसका नाम ब्रज मोहन होता है, वह तीनों दोस्तों के साथ खेत में आ जाता है। ब्रज मोहन देखता है कि तीन जो व्यक्ति हैं वह एक महिला को घसीटकर गाड़ी की तरफ ले जा रहे होते हैं। ब्रज मोहन जल्दी जल्दी में अपने तीनों दोस्तों को कहने लगता है कि ये तीन व्यक्ति हैं, किसी महिला को जबरदस्ती उठाकर ले जा रहे हैं, इनको जैसे तैसे अपने बस में करना पड़ेगा। और इस तरीके से अब ये तीनों चारों किसान मिलकर इन तीनों की तरफ चल पड़ते हैं। ब्रज मोहन हाथ में लाठी होती है उनके, अब ये तीनों चारों मिलकर इन ट्रक ड्राइवरों की खूब जमकर पिटाई करनी शुरू कर देते हैं। इन तीनों दोस्तों को जब तक पीटा जाता है जब तक ये अधमरे नहीं हो जाते हैं। उसके बाद ब्रज मोहन पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करता है। जैसे ही फोन कॉल किया जाता है तो ब्रज मोहन पुलिस वालों को बताता है कि यहाँ पर तीन अनजान व्यक्ति हैं और यहाँ पर एक महिला को उठाकर ले जा रहे थे। मुझे ऐसा लगता है ये महिला हमारे ही गांव की है। इसके बाद पुलिस जैसे ही इस जो है ब्रज मोहन की सारी बात को सुनती है तो करीब 1 घंटे के वक्त गुजरने के बाद मौके पर पहुंच जाती है पुलिस। उसके बाद तीनों ट्रक ड्राइवरों को गिरफ्तार करती है। दूसरी तरफ महिला टीचर अंजू देवी को नजदीकी हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है जहां पर उसका उपचार किया जाता है। अब जो पुलिस होती है इन तीनों ट्रक ड्राइवरों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में ले जाती है। वहां पर पवन, सोमनाथ और नदम सिंह इन तीनों ट्रक ड्राइवरों को खूब जमकर पिटाई की जाती है। जैसे इन तीनों की पिटाई की जाती है तो सोमनाथ ट्रक ड्राइवर तोते की तरह बोलना शुरू कर देता है। फिर सोमनाथ ट्रक ड्राइवर अपनी शुरू से आखिर तक पूरी कहानी पुलिस के सामने रखता है। पुलिस जैसे इन तीनों ट्रक ड्राइवरों की कहानी को सुनती है तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। इसके बाद पुलिस इन तीनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर देती है। लेकिन ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी है कि जज साहब आखिरकार इन तीनों को ट्रक ड्राइवरों को क्या सजा सुनाने वाले हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान ब्रज मोहन का हम दिल से धन्यवाद करते हैं, उसको हम दिल से सैल्यूट करते हैं कि उसने एक महिला टीचर की जान बचाई। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, न किसी की भावनाओं को आहत करने का था, केवल समाज में होने वाले घटनाओं से आपको जागरूक करने का था। तो दोस्तों इस प्रकार की आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।